तो सर, अगर यूपी की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो उस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? देखिए पूजा जी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ उत्तर प्रदेश में अगर आप 2017 से देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ड्रास्टिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। 2017 से पहले और 2017 के बाद योगी जी के 2.0 सरकार उनकी चल रही है। उसके पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था। उसको अपना इन्वेस्टमेंट इनसिक्योर लगता था, उसको अपनी जान माल इनसिक्योर लगती थी, सभी कुछ उसका इनसिक्योर था। उत्तर प्रदेश में कोई भी विजन नहीं था इंडस्ट्री को लेकर के। छोटा उद्यमी हो, बड़ा उद्यमी हो, उत्तर प्रदेश में कोई आने को तैयार नहीं था। जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक विजन स्टेटमेंट आया, एक विजन आया। आपने देखा होगा कई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स हुई, पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश सरकार ने जाकर के अपनी पॉलिसीज का प्रचार प्रसार किया, जिसको लेकर के इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुआ। आज मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। अभी आप मिश्राम साहब को सुन रही थी, टूरिज्म सेक्टर इटसेल्फ इतना बड़ा सेक्टर है जहां उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को कई सर्किट्स में बांट दिया। रामायण सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, अर्थ सर्किट, गंगा सर्किट, तो अयोध्या सर्किट, बहुत सारे ऐसे जहां पर इन्वेस्टर भी आ रहा है, टूरिस्ट भी आ रहा है और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है। पहले लोग आते भी थे तो नोएडा तक सीमित रहते थे, आज पूर्वांचल में आकर के भी लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं। उसका एक ही रीजन है कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश में 2017 से बना है। लोग इन्वेस्टर आता है तो उसको लगता है कि उसका लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का अच्छा है, पॉलिसीज अच्छी हैं, रेड कारपेट वेलकम मिलता है, सब्सिडीज अच्छी मिलती हैं, पॉलिसीज अच्छी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेस्ट डेस्टिनेशन आज की डेट में पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश है। अच्छा, क्योंकि आपके द्वारा कई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको चेयर किया जाता है, जैसे इंडो अमेरिकन, इंडो कनाडा, एसोचैम, यूपी के आप वीपी भी हैं। हाल ही में आपको आईसीएफ यानी इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। तो बात आती है, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं तो उसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं फिलहाल? देखिए, प्राथमिकता हर सेक्टर में, जितने भी चैम्बर्स में हेड करता हूं एज ए चेयरमैन, हर चैम्बर की अलग अलग प्राथमिकता। अगर आप इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो हम लोग बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करते हैं बिटवीन यूपी एंड यूएस, एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट हो। तो जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको हम तैयार करते हैं, कन्विंस करते हैं इस बात को कि आकर के यूपी में अपना यहाँ पर यूनिट लगाएं और यूपी से बिजनेस करें। यूपी यूएस समिट लगातार हम लोग करते हैं। एक्सपोर्टर्स को हम लोग तैयार करते हैं कि वो अपने प्रोड्यूस को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करें बिटवीन इंडिया, यूपी एंड यूएस। कनाडा के साथ यूपी कनाडा। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो अपने हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको लिंकेज देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग देते हैं, उनको लिंकेज देते हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो कई चैम्बर्स हैं जो अलग अलग चैम्बर्स अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, बट ओवरऑल उत्तर प्रदेश को लेकर के एक ही विजन होता है कि उत्तर प्रदेश का, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटा उद्यमी हो, चाहे वो बड़ा उद्यमी हो, अपने व्यापार को बढ़ाए और उसको सुगम तरीके से करने में चैम्बर्स जो है उसकी प्राथमिकता ये होती है कि उसको हर तरीके से गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट की स्कीम्स को उन तक पहुंचाए, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे हैवी इंडस्ट्रीज हो, चाहे फार्मर्स हो। तो ये चैम्बर्स को हेड करने के तौर पर हमारी प्राथमिकता होती है कि स्टेक होल्डर्स तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर के जाएं और उनको उसके बारे में बताएं। अच्छा, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया, तो इस एक्सपोर्ट के अगर मामले में बात करते हैं तो इसमें क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि संभावनाएं तो अपार है, लेकिन किस किस तरह की और क्या क्या संभावनाएं? देखिए, सभी संभावनाएं। मैं अभी मैं जो मैं देखता हूं कि यूपी एग्रो इकोनॉमी है, यहाँ का फार्मर जो है, यूपी में हम बहुत कुछ प्रोड्यूस करते हैं। अगर 2021-22 या 22-23 का डेटा देखेंगे तो फार्म प्रोडक्ट्स जो है वो 5.5% बढ़ा है एक्सपोर्ट में। 18,000 से 19,000 करोड़ हुआ है, जिसको यूपी सरकार ये प्रयास कर रही है कि 50,000 करोड़ तक लेकर के जाए केवल हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में। तो संभावनाएं अपार हैं। 19,000 से 50,000 तक यूपी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और लेके जाना चाहती है। तो एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, हम लोग का भी प्रयास है यूपी से एक्सपोर्ट बढ़े और सबको ट्रेन करना पड़ेगा। सबको, जैसे किसान को ये नहीं पता होता है कि उसको अपना प्रोड्यूस अगर जर्मनी भेजना है, अमेरिका भेजना है या ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो उसको ना लिंकेज पता है ना प्रोसीजर पता है। तो हम लोग उनको ये प्रोसीजर को समझाने का प्रयास करते हैं एज पर पॉलिसी कि क्या सर्टिफिकेशन चाहिए उस कंट्री के लिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करें, क्या लिंकेज चाहिए।
तो एक बड़ा प्रयास हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट को मैं बहुत बधाई देता हूं इस बात को कि वो लगातार प्रयास करें कि यूपी से एक्सपोर्ट बढ़े। अच्छा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, आप बात कर रहे हैं ओडीओपी की, आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो सवाल ये है कि युवा रोजगार को लेकर परेशान है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूथ जो है वो किसी भी स्टेट की ना रीढ़ की हड्डी होता है। अगर यूथ जो है वो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उत्तर प्रदेश में इटसेल्फ डिफेंस कॉरिडोर एक कितना बड़ा सेक्टर आ गया है। डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उत्तर प्रदेश में यहां पर लग रहा है। पूरा 10 शहर जो ऐसे हैं जो डिफेंस के नोडल है, उनमें डिफेंस की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही। तो युवाओं को सिर्फ सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए, उनको प्राइवेट सेक्टर में उनको बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो मैं तो युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स को करें और प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी देखें, वहां एम्प्लॉयमेंट की अपार अपॉर्चुनिटीज हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं हर लिहाज से, चाहे युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र की बात हो, चाहे यहां पर जो यूपी में पोटेंशियल है उसकी यूटिलाइजेशन की बात हो। अगर हर लिहाज से देखा जाए तो जब हम न्यू विजन ऑफ यूपी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपार संभावनाएं हैं। अब बस उस पर काम करने की आवश्यकता है। कुछ काम हो चुका है और उस पर बाकी आगे का काम भी लगातार जारी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए।